हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में। देखो, हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो कि हम सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ऐतिहासिक पल और दिन था। ठीक है, इसी दिन वहाँ से वापस लौटने के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। अच्छा, इस स्कीम के तहत हमारा मेन मोटिव है कि हम इंडिया की सोलर पावर कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकें। अब इसके तहत देखो, 1 करोड़ घरों पे रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे, वो भी सब्सिडाइज रेट पे। मतलब कि 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे सब्सिडाइज रेट पे। अब देखो, इससे फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहला फ़ायदा कि बिजली का बिल कम आएगा। वो कैसे? अब जैसे मान लो मेरे घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है, वो कुछ तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ना, तो मैं वो एनर्जी यूज़ भी कर सकता हूँ अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो जब मैं एनर्जी यूज़ करूँगा जो मेरे अपने घर के छत पे लगे हुए सोलर सिस्टम ने प्रोड्यूस की है, तो मैं जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी पावर ग्रिड से आती है उसका यूटिलाइजेशन कम होगा, तो मेरा बिल कम आएगा। ये तो हो गया एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कि अब मान लो ऐसा कोई घर है जो कि सोलर सिस्टम से एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, पर उसकी नीड या रिक्वायरमेंट कम है, कंजम्पशन कम है। उस केस में क्या होगा? उस केस में जो एक्स्ट्रा की जो बिजली है या एक्स्ट्रा का जो पावर है वो वापस वो लोग बेच भी सकते हैं, जिससे कि अर्निंग होगी। तीसरा कि देखो, अभी के टाइम पे ना हम एनर्जी के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम एनर्जी खुद ही बनाने लगेंगे, है ना, सोलर सिस्टम से, तो जितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी कम होगी दूसरी कंट्रीज़ पे। अच्छा, इसके अलावा जो सोलर सिस्टम से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी रिन्यूएबल है, तो उससे एनवायरनमेंट को भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जैसे अगर हम रिन्यूएबल पे या फिर सोलर एनर्जी पे नहीं ध्यान देते अगर, तो हम किस पे डिपेंडेंट है? फिर वही पेट्रोल, कोल, इन सब पे ही डिपेंडेंट है। अब इनसे क्या होता है हम सबको पता है, एक तो ये नॉन रिन्यूएबल हैं तो इनको ख़त्म होने भी होंगी, दूसरा पोल्यूशन भी करेंगी। अब हम कोल बर्न करके अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो भाई वो धुआं तो एनवायरनमेंट में ही आएगा ना, तो एयर पोल्यूशन तो होगी। पर वही चीज़ अगर हम सोलर सिस्टम से प्रोड्यूस कर लेंगे एनर्जी, तो हमारी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से प्रोड्यूस करने की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, तो उससे एयर क्वालिटी और इन सब पर भी फ़र्क पड़ेगा। देखो, अभी के हिसाब से ना जो इंडिया की टोटल सोलर पावर कैपेसिटी है वो है टोटल 73.31 गीगावाट्स। ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सोलर पावर कैपेसिटी जो है वो है राजस्थान की। मतलब राजस्थान सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो है 18.31 गीगावाट्स। ठीक है, अब ये तो हो गया इन जनरल, मतलब सभी सोर्सों को मिला के। बट रूफटॉप में अगर देखा जाए तो रूफटॉप में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो है गुजरात, जिसकी कैपेसिटी है अभी 2.8 गीगावाट्स। तो इस स्कीम के थ्रू वैसे जितने ज़्यादा घरों पे रूफटॉप सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल होंगे, एक फ़ायदा तो इनका ये भी है कि जगह तो लगती नहीं है, सभी घरों पे छतें हैं, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा लो। किसी की छत बड़ी है तो ज़्यादा लगा ले सिस्टम, किसी की छोटी है तो वो उस हिसाब से लगा ले, और फ्री की फ्री बिजली। धूप तो आ ही रही है। देखो, गवर्नमेंट ने ना एक प्रोग्राम पहले भी ऐसा लॉन्च किया हुआ है 2014 में, जिसका नाम है रूफटॉप सोलर पावर प्रोग्राम।
ये 2014 में लॉन्च किया था। इसके अंडर में हमारा टारगेट था कि हम 2022 तक सिर्फ रूफटॉप से 40 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। बट जो डेटा हमारे पास नवंबर 2023 का है, उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ 10.4 गीगावाट ही एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए हैं रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत। टारगेट था कितना, 40, अचीव कितना हुआ है, 10.4 गीगावाट, है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये टाइमलाइन भी इंक्रीज़ करके 2026 कर दी है। अब हमारा टारगेट है कि मार्च 2026 तक हम 40 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे सिर्फ रूफटॉप सोलर सिस्टम से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रूफटॉप पे भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड हो इस स्कीम के तहत, तो जाइए ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए और स्कीम का फ़ायदा उठाइए। क्योंकि देखो, अगर देखा जाए ना तो पहले सोलर पैनल्स और ये इंस्टॉल करना बहुत कॉस्टली था। अभी कुछ सालों से ये थोड़ा चीपर हो गया है और उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है, तो और फ़ायदा है। तो ये थी पूरी डिस्कशन प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।